हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आप सभी की डिमांड पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आप सभी की डिमांड थी कि सर एग्जाम में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे जाते हैं। हाँ जी, हमें पता है कि पूछे जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिन का वेट कीजिए, बस तुरंत आपके लिए लेकर आएंगे। सो आज वो घड़ी आ गई है कि आज हम जो है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सीखने वाले हैं। गाइज, हो सकता है कि आपको जो एग्ज़ाम में इसी में से मिले जितने मैं करा रहा हूँ, या हो सकता है आपको और क्लासेस जैसे डेली कराऊंगा। बस आपने क्या करना है, क्लास को डेली वॉच करना और जो है जो इंपॉर्टेंस लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये मुझसे याद नहीं हो रहा, उसको आपने नोट डाउन करना है। ठीक है। और वीडियो को आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इंटरेस्टिंग और बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। और भाई एक बात और बता दूँ, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी एसबीओ पीओ की, यूपीएससी की, एसएससी की, सीजीएल की या फिर आरआरबी की, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जो है सभी में पूछी जाती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। सभी एग्जाम आप पिछली प्रीवियस के कोई से भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, सब में ये पूछी जाती है आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है। और हाँ, एक बात और कि जो स्टूडेंट्स या तो अपनी स्पीकिंग में भी उसको ये काम आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और रिटर्न में भी, क्योंकि भाई इतने लंबे चौड़े सेंटेंस का अगर मैं आपको सिर्फ वन वर्ड में उसका एक्सप्लेनेशन कर दूं तो कितनी बेहतर बात है। सो चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो याद रखना, फुल आपने वीडियो वॉच करना है। फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब चलिए देखते हैं क्या है ये। सो वन वर्ड, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वन का। सो अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन। मेरे साथ स्पीक करिए, बोलिए फटाफट से। अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ सेंचुरी ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन मीन्स एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कि उस देश का नागरिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई मतलब कि बाहर से लोग हमारे देश में रहने के लिए आ जाते हैं, मतलब काम के पर्पज से आते हैं। सो उनको हम बोलेंगे क्या, एलियन, मतलब कि विदेशी। सो एक ऐसे देश में रहने वाला व्यक्ति जिसका वे नागरिक नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, एलियन, विदेशी। सो फर्स्ट वन जो हमने जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डिस्कस कर लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ईजी है, देख लीजिए। क्यों क्यों ना चाहें हम कि मतलब कि इतने लंबे चौड़े सेंटेंस बोलने की बजाय एक ही वर्ड में अपनी बात को ख़त्म कर दें। नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ बुक। अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ बुक्स मीन्स पुस्तकों के नामों की सूची। अब पुस्तक तो बहुत सारी होती हैं, हो सकता है आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आपके घर पे तो क्या स्टॉक होगा, बुकों का स्टॉक बना लेते हैं ना हम, कि इनकी मतलब कि इन वाले राइटर की लिए है, इसकी एग्ज़ाम की ये लिए है, उस एग्ज़ाम की जो है प्रीवियस ईयर के जो नोट्स है वो लिया है, उनकी वहाँ की जो प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर लिया है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर लिया है, दोस्तों से मटेरियल कलेक्ट कर लें वो। सो उसको पुस्तकों के नामों की जो सूची है उसको बोलते हैं कैटलॉग। क्या बोलते हैं, कैटलॉग मीन्स सूची पत्र। क्या बोलते हैं, सूची पत्र। भाई अभी तक जो बने हुए स्टूडेंट्स, उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही जिसने अभी तक शेयर नहीं किया, भाई शेयर तो करना पड़ेगा ना, शेयर तो करना पड़ेगा। अपने फ्रेंड्स में करिए, ठीक है, अपने जो है नेबर्स में करिए, ठीक है, सब में कर दीजिए। और ये और लिख देना मुझे कमेंट बॉक्स में कि सर मैंने आपका जो क्लास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो मेरी ही डिमांड पर आया था, मैंने उसको शेयर कर दिया। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये रहा 100 ईयर। मेरे साथ बोलिए, 100 ईयर, 100 साल। 100 साल मीन्स सेंचुरी या फिर शताब्दी। कभी कभार आपने ये बात नोट की होगी, मैं इसी को एग्जांपल ले लेता हूँ, शताब्दी को। वैसे सबको पता है शताब्दी क्या होता है। बहुत से ऐसे वर्ड आए थे डिफिकल्ट, जो हिंदी हो चाहे इंग्लिश, हमें समझ में नहीं आते, कितनी कोशिश कर ली। अब वो वाली जो हमारी प्रॉब्लम थी, उसको मैं इसमें अगर इस तरीके से कह दूं कि भाई बात तो सेम ही हुई ना, या आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि सर सेंचुरी की मतलब कि सेंचुरी है, मेरा समझ में नहीं आ रहा, उसको समझे कैसे। सो मैं आपको जाहिर सी बात ये कहूँगा, भाई इसका मतलब होता है 100 ईयर। सेंचुरी मतलब कि 100 साल, 100 साल शताब्दी, उसको ही तो बोलते हैं। सो यहाँ से दो काम यहाँ से आपके हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। दैट दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, इसमें लेखक का नाम नहीं है। मैंने गलत नहीं बोला, इसको सही है, मैंने सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें लेखक का नाम नहीं है। सो उसको क्या बोलेंगे, एनोनिमस। गुमनाम, गाना है ना, गुमनाम हुआ, ठीक है, गाना भी है गुमनाम नाम का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, नेक्स्ट है लिविंग इन और नियर या फिर नियर वाटर। अब इसको क्या कहेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ लिविंग इन वाटर,
पानी में रहना, ये ठीक है। या फिर मैं कहूँ लिविंग इन नियर वाटर, पानी के मतलब कि पानी के ही बिल्कुल साइड में रहना, लिविंग इन बिल्कुल ही पास में रहना। सो इन दोनों का मतलब सेम ही है, कुछ भी कहो। इसका मतलब होता है एक्वेटिक, 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 मेरे साथ बोलिए, जलचर, जलचर, ठीक है भाई। सो ध्यान रखना इस बात को। जो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश में होता है कि आप किस तरीके से उसको वर्ड को मतलब कि बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्पीकिंग एनी ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट बात करते हैं, वन वू डज नॉट बिलीव इन गॉड। बहुत से लोग होते हैं जो भाई साहब गॉड में बिलीव नहीं रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं गॉड में बिलीव रखता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं गॉड में बिलीव नहीं रखता, ठीक है। और कुछ रखते हैं कुछ नहीं रखते, ठीक है। इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वन वू डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसको क्या बोलते हैं? जो ईश्वर को नहीं मानता। 5th क्लास में शायद पढ़ा होगा या फिर 4th क्लास में पढ़ा होगा, 3rd क्लास में ही पढ़ा होगा, पढ़ाते हैं सभी। एथीस्ट, एथीस्ट, नास्तिक है कोई जो मेरी वीडियो देख रहा है, मतलब कि जो कि वो डज नॉट बिलीव इन गॉड, क्या है कोई ऐसा? है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए। सभी लोग अच्छे होते मेरी नज़रों में, सभी इक्वल है, चाहे वो बिलीव करे या ना करे, ठीक है। सबसे बड़ी इंसानियत होती है, ह्यूमैनिटी इज़ बिग, सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी होती है, इससे बड़ी कुछ चीज़ नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। रिटन बाय हिमसेल्फ का नाम आ गया, सो मतलब है कि जीवन जो है खुद के द्वारा लिखी गई है। उनकी जीवनी खुद के द्वारा लिखी गई है, खुद के द्वारा लिखी गई एक व्यक्ति की जीवन कहानी। फॉर एग्जाम्पल इग्नाइटी माइंड और जो है झूठन आत्मकथा, झूठन आत्मकथा और इग्नाइटिंग माइंड, दो बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर लोग हैं ये दोनों जिनकी मैंने नाम बताए हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, क्या बताना आपने, कि किसके द्वारा ये जो है दोनों मतलब कि जो मैंने बताई है ऑटोबायोग्राफी है वो उन्हीं के द्वारा लिखी गई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, नहीं बताई तो कल मैं आपको बताऊँगा। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, आपके बारे में आत्मकथा या फिर मेरे बारे में आत्मकथा, अगर मैं अपने आप ही लिखता हूँ तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट बात करते हैं, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, जीवन कहानी का एक व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की कहानी, मतलब कि द लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति की कहानी, किसी व्यक्ति का जीवन के बारे में बताया जा रहा है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। उसको बोलते हैं क्या? जीवनी, बायोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट, द साइंस ऑफ वेजिटेबल। इसको वेजिटेबल बहुत बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? वेजिटेबल। उसको जी की जगह बिल्कुल जी लगाए थे, वेजिटेबल। ये वेजिटेबल नहीं बोलना इसको, वेजिटेबल, वेजिटेबल लाइफ, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, ठीक है। वनस्पति जीवन का विज्ञान, वनस्पति जीवन का विज्ञान मतलब कि नेचर के बारे में कहा जा रहा है, नेचर से रिलेटेड है, मतलब मैं बता रहा हूँ वनस्पति, पूरी वनस्पति के बारे में, ठीक है। सो बॉटनी, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टेम्पररी क्वार्टर्स मेड फॉर मिलिट्री मैन। टेम्पररी का मतलब है कुछ ही समय के लिए, अस्थायी रूप से, जो मतलब कि फौजी के लिए जो मतलब क्या बनाए जाते हैं, जो क्वार्टर बनाए जाते हैं रहने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट, फौजी छावनी, फौजी छावनी। अब मैं ये इसका थोड़ा एग्जांपल डिस्कस करें। देखिए मान लीजिए हम अपने देश की बात करेंगे, अपने देश की मिलिट्री की, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, टाइम का कुछ नहीं बदल, इसी के बिहाफ पर जो उनकी सिचुएशन चेंज कर दी जाती है, उनकी जो स्थिति होती है वो चेंज कर दी जाती है। हो सकता है दिन प्रतिदिन, घंटे के साथ साथ हो, या फिर वीकली हो उनकी चेंज, ठीक है। इसीलिए कहीं कहीं हमें जो है फौजी छावनी बनानी पड़ती है अपने फौजियों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, 100 ईयर, 100 ईयर मतलब कि 100 साल, सेंचुरी, शताब्दी, क्या 100 साल, सेंचुरी, शताब्दी कहते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी है, एग्जाम में पूछा जाएंगे इसी में से। देखिए आपको एक सेंटेंस दे देंगे, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए जो है लेकर आऊँगा इस तरीके से भी कि एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस कैसे पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वन वो बिलीव्स इजीली वट एवर इज टोल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी ने कुछ भी कहा हो उसने मान लिया इजीली, ठीक है। मतलब कि उसको खुद पे विश्वास नहीं कि भाई मुझे मतलब कि कुछ चीज़ जांचनी है या नहीं, बस बिलीव करने से मतलब है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सबसे पहले इसकी हिंदी डिस्कस कर लेते हैं। जो कभी भी कहीं 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 गई बात पर आसानी से विश्वास कर लेता है, ईजिली बिलीव कर लेता है, उसको बोलते हैं क्रेडुलस,
कान का कच्चा, बहुत से होते हैं ऐसे लोग कान के कच्चे होते हैं, इतने नहीं बहुत ही होते हैं। उनसे अगर कुछ बोल दो, मैं बोलूँगा नहीं क्या बोलना है, ठीक है, सबको पता है। सो वो बिल्कुल मतलब या तो अपने किसी से भी बता देते हैं, कान के कच्चे होते हैं, उनके मन में बात नहीं रुकती, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु इज़ ऑल पावरफुल। क्या कोई है जो सर्वशक्तिमान है यहाँ पर? बताओ, क्या कोई है यहाँ पर जो सर्वशक्तिमान है? सो ऑमनीपोटेंट, ऑमनीपोटेंट क्या है? सर्वशक्तिमान, जो सबसे ही ज़्यादा ताकतवर हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जंगल में बहुत से बड़े बड़े एनिमल रहते हैं, बहुत से बड़े बड़े एनिमल रहते हैं, लेकिन जो मानता है वही होता है। लायन अपने आप को मानता है कि मैं किंग ऑफ फॉरेस्ट हूँ और मैं जो हूँ सबसे ही ज़्यादा क्या हूँ, ऑमनीपोटेंट हूँ, सबसे शक्तिशाली हूँ, इसलिए उसको जो है राजा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स। एक ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक विश्वास में बहुत ही ज़्यादा विश्वास कर, मतलब कि उसमें अपनी फेथ मतलब कि विश्वास रखता है, ऐसे एक ऐसा व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता है? ऑर्थोडॉक्स। भाई अब हम कहाँ जी रहे हैं? अब हम 2022 में जी रहे हैं। क्या कोई कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स हैं जरूर है। कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, किसी रिलीजन में मिलेंगे, ठीक है, कास्ट में मिलेंगे, किसी कंट्री में मिलेंगे, कहीं पर भी मिलेंगे, नाम मत लीजिए, बस अपनी बात को रख दीजिए, होते हैं ऐसे लोग जो कि आज भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ ईविल रेपुटेशन। क्या है? ऑफ ईविल रेपुटेशन। सो ये हमारा लास्ट है, बुरी प्रतिष्ठा का। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मतलब कि क्या ना हो, जिसकी कोई भी प्रतिष्ठा ना हो, क्या ना हो, जिसकी कोई भी प्रतिष्ठा ना हो, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं बताओ उसको? फटाफट से अगर आपको पता है तो बताइए, मैंने लिख भी रखा, उसको बोलते हैं नोटोरियस। मैं सिर्फ चाह रहा था कि आप जो है खुद प्रोनाउंस करें, नोटोरियस, मतलब कि कोई जो बदनाम व्यक्ति हो, क्या हो? जो बदनाम व्यक्ति हो, ठीक है। सो भाई आज की जो हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो क्लास थी, मतलब कि किसी शब्द समूह के लिए एक शब्द काफ़ी है कहने के लिए, ठीक है। सो वो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक अगर आपने भाई पूरी क्लास देख ली, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा, सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जितना चाहो कर दीजिए शेयर, लाइक कर दीजिए, और जो है बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन प्रेस, SSLB, ठीक है। सो मिलते रहेंगे इसी तरीके जी के फेस करंट में नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।